इससे रश्के फलक ज़मीने वतन, इससे रोशन हुई है जबीने वतन। ज़र्रा ज़र्रा वतन का हुआ ज़ूफ़िशां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान जावेद साहब। ये चेयरमैन हैं ग्रीन लाइट के। ये बेसिकली एक NGO है जिसमें लोगों की फ़लाह के लिए काम किया जाता है। इस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट इन्होंने बनाए हैं और काम कर रहे हैं और वॉलंटरी काम कर रहे हैं, कहीं से फंडिंग नहीं ले रहे। बाकी मज़ीद जो उनसी मालूमात है हम ज़ीशान साहब से लेते हैं। आइए बात करते हैं ज़ीशान जावेद साहब से। मेरा नाम ज़ीशान जावेद है एंड आई एम द चेयरमैन ऑफ ग्रीन लाइट ऑर्गेनाइजेशन। ग्रीन लाइट के बेसिकली जो हम मेन प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं वो डिफरेंट हैं। उसमें ग्रीन लाइट स्कूल है जिसके अंदर वो बच्चे जो हैवी फ़ीस दे के तलीम हासिल नहीं कर सकते, जो ऑर्फन और या विडोज़ के बच्चे जो होते हैं, हम उनको फ्री ऑफ कास्ट जो है वो स्कूलिंग दे रहे हैं। इसके अलावा ग्रीन लाइट सिटिंग सेंटर है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ ख़वातीन जो हैं वो सिलाई सीख रही हैं। हर 2 माह बाद वहाँ पे 20 के करीब ख़वातीन जो है वो फ्री होती हैं और फिर वो अपना रोज़गार जो है वो अपने सर्कल जो है वो चलाने के काबिल हो जाती हैं। इसके अलावा यूथ एम्पावरमेंट पे हम काम कर रहे हैं। शहर में और हमारे पाकिस्तान में होने वाले मुख्तलिफ़ हालात और उनकी रीज़न्स, उसके ऊपर हम लोग मुख्तलिफ़ मोटिवेशन स्पीकर्स को बुला के यूथ को गाइड और यूथ को मोटिवेट करने के लिए हम लोग मुख्तलिफ़ सेमिनार्स मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर वो करवाते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें वो अपना जो है वो रोज़गार और वो सारा सर्कल जो है वो बेहतरीन किस्म का चला सकते हैं। ग्रीन लाइट के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके मतलब कुछ रोशनी डालिएगा। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। लाइक अगर फ्लड आ जाता है तो हम फ्लड के लिए एक्टिविटीज़ करना शुरू हो जाते हैं और रमज़ान आ जाता है तो हम रमज़ान में राशन बैग्स जो हैं वो ऑर्फन और विडोज़ फैमिलीज़ में जो है वो पहुंचाते हैं। ईद के ऊपर जो है ओल्ड होम में जाना और चिल्ड्रन होम में जाना, ऐसे बच्चे जो अपने घरों से दूर होते हैं जिनके पास कोई भी ईद सेलिब्रेट करने नहीं आता, हम उनके पास जाते हैं और ईद का जो मैसेज होता है, जो पैगाम होता है खुशियाँ बांटने का, वो हम उन तक जाके डिलीवर करते हैं। और हकीकत में यही ईद होती है जो कि सब लोगों को भी सेलिब्रेट करनी चाहिए। इसके अलावा हमने अब तक जो है वो तकरीबन 50 के करीब ऐसी ख़वातीन जो सिर्फ जहेज़ के लिए अपने घरों में बैठे थे, जिनकी शादियां नहीं हो सकती थी, हमने उनको जहेज़ फ़राहम करके उनकी शादियां करवाई हैं। और डिफरेंट ओकेजन्स, डिफरेंट इवेंट्स लाइक 14 अगस्त, 9 नवंबर और डिफरेंट नेशनल डेज़, जो नेशनल हॉलीडेज़ जो होते हैं, उसमें हम ऑर्फन बच्चों के साथ जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, उनको बताते हैं कि इन दिन के मकासद क्या हैं और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ज़ीशान साहब बताइएगा, ग्रीन लाइट की टीम कितनी है और ये कहाँ पे वाक़या है? ग्रीन लाइट का जो सेंट्रल ऑफिस है वो गुजरांवाला में ही है और जो सेंट्रल टीम है हमारी, जो एग्जेक्टिव बॉडी है, वो तकरीबन 20 पर्सनस के ऊपर बेस करती है, जो डिसीजन लेते हैं और जो नेक्स्ट वर्किंग और पास्ट रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में हमारी जो ग्रीन लाइट एग्जिस्ट करती है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं और वो लोग उन सबको मिलाकर हमारे पास तकरीबन 150 के करीब फिगर है जो ओवरऑल वॉलंटियर्स की है, जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। जी ज़ीशान साहब, ये बताइए कि आपको इसकी फ़ंडिंग कहाँ से आती है, कौन करता है या आप खुद करते हैं? थोड़ा सा इसके मतलब बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो क्वेश्चन है। बेसिकली होता ही है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं उन्हें कहीं ना कहीं से चैरिटी बेस लाइक UNDP से, USAID से, ब्रिटिश एड और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती हैं। लेकिन ग्रीन लाइट की मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत खसूसी और बहुत अहम बात है कि ग्रीन लाइट जितना भी काम कर रही है और शुरू से एंड तक, अब तक टिल टुडे, हमें 8 साल हो गए काम करते हुए, हमने जितना भी काम किया है, हमारी टीम ने मिल के काम किया है, हमारी टीम ने ख़ुद से फ़ंड जनरेट किए हैं, उनकी फैमिलीज़ ने जनरेट किए हैं। हमने कहीं से बाहर से किसी ऑर्गेनाइजेशन से एक पैसा भी जो है वो नहीं लिया। तो वो जितना का जितना हमारे पास फंडिंग और चैरिटी इकट्ठी हुई, वो तमाम की तमाम हमारी टीम ने ख़ुद जनरेट की है। तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हम अपनी मदद आपके तहत एक ज़ीरो स्टेप से लेके हम आज ग्रीन लाइट को अपर स्टेप तक लेके आए हैं। ज़ीशान साहब, आपका बिज़नेस क्या है?
मेरा बिज़नेस मेरी माई फैमिली बिज़नेस इज़ बेस्ड ऑन पब्लिशिंग, और मैंने भी उसी को ज्वाइन किया है। वी आर वर्किंग फ्रॉम 1989, इट्स बीन 7 years नाउ। तो मैं भी उसी में काम कर रहा हूँ एज असिस्टेंट मैनेजर। जी ज़ीशान साहब, बड़ा सेंसिटिव सवाल है कि फ़ॉरेन फंडिंग जो सी है बड़ी सेंसिटिव है कि अगर विदाउट अप्रूवल ली जाए एनीवे तो ऐसे कोई वाक़यात पेश होना, इस तरह का वाक़या सेव द चिल्ड्रन के साथ भी हो चुका है। क्या आपकी एनजीओ के साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आया? नहीं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, क्योंकि हमारा वो थीम नहीं है, हमारा वो विजन नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सी एनजीओ सिर्फ इसलिए रजिस्टर होती हैं जिसमें कि मुख्तलिफ़ पर्पसेस होते हैं, या तो वो कोई फॉरेन लॉबी उसमें इन्वॉल्व होती है, या फिर कोई एजेंसीज़ का अंदर रोल होता है। इवन बिजनेसमैन जो हैं वो अपना टैक्स बचाने के लिए जो एनजीओज़ बनाते हैं ताकि हम अपनी कंपनी का जो टैक्स बचा सकें। लाइक अगर मैं कहूँ कि राउंड फिगर लगाऊँ, गुजरांवाला में इस टाइम आई गेस अराउंड 300 के करीब जो है वो एनजीओज़ रजिस्टर हैं। लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको शायद ही वो 300 में से शायद 30 एनजीओज़ वर्किंग करते हुए शायद नज़र आएंगी। सो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं लोगों के काम करने के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन लाइट का जो शुरू से विजन था, वी बिलीव इन अ बेटर पाकिस्तान, हम ज़ीरो से स्टार्ट हुए हैं। हमने खुद से कोशिश की है और इंशाअल्लाह ताला इस ज़मीन के आखिरी सूरज तक, इस कायनात के ख़त्म होने तक ग्रीन लाइट रहेगी और हम काम करते रहेंगे, और पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, और मुसलमानों के लिए काम करेंगे, और इंसानियत के लिए काम करेंगे। जी ज़ीशान साहब, ये बताइएगा, आप पुलिस वेलफेयर के लिए भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और करते हैं ऐसे काम, तो फलाह के लिए काम करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, पानी की बोतल पेश करते हैं, तो इस तरह आर्मी के लिए आपके दिल में क्या मोहब्बत है? एग्जैक्टली हम पाकिस्तान में रहने वाले हर उस डिपार्टमेंट को सलूट पेश करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं जो हमारे मुल्क के लिए काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया आर्मी के लिए। हम हर 6 सितंबर को ग्रीन लाइट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जितने भी शोहदा हैं हम उनका डाटा इकट्ठा करते हैं जो हमारी अप्रोच में है। हम एक फ्लावर का बुके और एक थैंक यू का कार्ड, उनकी वो शोहदा तो मौजूद नहीं है लेकिन उनकी फैमिलीज़ मौजूद हैं, हम उनके घरों में जाके ग्रीन लाइट टीम की तरफ से पेश करते हैं कि उन लोगों ने इस मुल्क के लिए जान दी है, हमारा इतना हक बनता है कि हम उनको जाके अप्रिशिएट कर सकें, उनको थैंक यू बोल सकें। सो हम वी जस्ट डोंट बिलीव ऑन सोशल मीडिया के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देना अपने मुल्क के लिए मोहब्बत, दैट इज़ नॉट इनफ। वी शुड कम ऑन द फील्ड एंड वी शुड वर्क फॉर प्रैक्टिकली इन द फील्ड। ज़ीशान साहब, बताइएगा, आज तक कभी आप किसी शहीद के घर गए हों फ्लावर प्रेजेंट करने के लिए? हमारे सरदार साहब हैं, एक वो पीपल्स कॉलोनी में हैं, वो उनके वालिद साहब शहीद हो गए थे 80s के टाइम में। तो हम उनके घर में, हमारा तकरीबन ये है कि हर 6 सितंबर को हम उनके घर में भी लाजमी जाते हैं फ्लावर्स और स्वीट्स लेके, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके वालिद साहब ने जो हमारे मुल्क के लिए जो है वो सेक्रीफाइस किया। वी रियली अप्रिशिएट इट। हक के शहीदों, तेरा है हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों। ज़ीशान साहब, आपका किस सियासी जमात से ज़्यादा लगाव है? मेरा लगाव जो है वो बेसिकली पाकिस्तान से है। मुझे जब से मैं सोशल वर्क में आया हूँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिशियन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पीटीआई भी शामिल है, पीएमएलएन भी शामिल है, मुझे ऑफ़र्स रही हैं उनके अंदर काम करने की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब अगर मैं कोई पार्टी को ज्वाइन कर लूँ तो मुझे उस पार्टी के साथ लॉयल्टी करनी पड़ेगी। तो मैं किसी पार्टी का लॉयल नहीं होना चाहता, मैं अपने मुल्क का लॉयल होना चाहता हूँ, मैं इस मुल्क के साथ वफा करना चाहता हूँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, पर आपको उनकी गलत और सही सारी बातों को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, उनको डिफेंस भी करना पड़ता है। सो आई थिंक आई एम बेटर टू डिफेंस माई कंट्री, दैट इज़
द मेन थिंग दैट ऑल सिटीजन शुड डू, कि हमें पार्टी से हट के हमें अपने मुल्क से वफा करनी चाहिए। हमारा मुल्क खुद ब खुद जो है वो बेहतर हो जाएगा। आपका मकसद है कि आपकी कोई पार्टी नहीं है? या मेरी कोई पार्टी नहीं है। अगर पीटीआई कोई अच्छा काम करती है, अगर पीपल्स पार्टी काम करती है, XYZ PMLN कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पार्टी अच्छा काम करती है, मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उस काम को अप्रिशिएट करूं और जो वो बुरा काम करती है उसको निगलेक्ट करूं। ज़ीशान साहब ये बताइए कि आप पाक आर्मी के मतलब क्या जज्बात रखते हैं? मैं आर्मी के लिए वही जज्बात रखता हूँ जो एक मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी को रखनी चाहिए। इस मुल्क के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी, तो जान का एक खून का आखिरी कतरा भी देना पड़ा तो हम देंगे। तो जिस तरह से हम लोग तैयार हैं उस तरह से आर्मी दे रही है, तो हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें सलूट पेश करते हैं और हम उनके हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए उनके साथ खड़े हैं। आखिरी सवाल सर जी, ये बताइए, ग्रीन लाइन जो सी है वो आर्मी को क्या पेश करने वाली है? कहते हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता अगर कोई मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो इंशाल्लाह ताला ग्रीन लाइट टीम को आप फ्रंट पे पाएंगे। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से ग्रीन लाइट टीम सिविल सोसाइटी में शहर के अंदर रह के, शहरी निज़ाम में रह के, मुल्क के अंदर रह के जो गन साफ़ कर रही है, द सेम थिंग द आर्मी इज़ डूइंग ऑन द बॉर्डर एंड द इनसाइड द बॉर्डर। हमारा काम सेम है, हमारा स्टाइल डिफरेंट है, हमारे टास्क डिफरेंट है। सो आई थिंक दैट वी आर प्लेइंग ऑन द सेम स्केल। कुछ सवाल बीच में रह गए थे, जिसमें एक सवाल आपकी पर्सनल लाइफ के मतलब है, जैसे मैंने पूछा था आपके बच्चों का, तो उस पर आपने एक सवाल का जवाब खुद ही आप करके दे दीजिए कि आपकी क्या शादी हुई है? नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। और कब तक मतलब है? दैट्स डिपेंड ऑन माई फैमिली। ओके। और या आई थिंक दैट वो जब डिसाइड कर लेंगे तो ये वो चीज़ है जो फैमिली को डिसाइड करनी चाहिए और वही उनके पास ही राइट है इसका। अच्छा, एक सवाल उसमें ऐड कर लेते हैं कि क्या आला अदलिया, जो आजकल माहौल चल रहा है इसमें, कि आला अदलिया के हवाले से आप क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो आर्मी का है, चाहे वो अदलिया का है, चाहे कोई और डिपार्टमेंट है, उन तमाम इदारों को इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर वो इदारे जो हैं फ़ैसला करें तो वो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला करें, वो एक आम शहरी के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला करें। द लॉ जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर उन्होंने जो रिसेंट जो पॉलिटिशियंस हुए हैं, अटैम्प्ट जो रिसेंट केसेस हुए हैं, अगर अदलिया ने उनको गिल्टी फील किया है तो आई थिंक इट्स गुड थिंग। बट ऑन द सेम वे आई ऑल्सो वांट टू से कि वो सिर्फ एक इंसान या सिर्फ एक पॉलिटिशियन पार्टी के ऊपर आप उसको बेस ना रखें। व्हाट आई वांट इज़ बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास आएँ, मेरा एहतसाब करें। आप जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इस पाकिस्तान में मौजूद, उनका एहतसाब करें। आप सब जानते हैं बहुत से पॉलिटिशियंस और भी मौजूद हैं इन ग्राउंड। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बहुत ओपनली वर्ड्स बोल चुके हैं। तो मेरा ख्याल है उनके ऊपर भी हंगामी बुनियादों पर, जंगी बुनियादों पर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इनको फ़िल्टर करना चाहिए ताकि अवाम के पास एक बेस्ट पॉलिटिशियन की जो है वो टीम हो जिसमें से हम चुन सकें अपने लिए बेस्ट ऑप्शंस। कोई भी पाकिस्तान में मौजूद जितने भी यूथ है, यूथ को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अगर वो ग्रीन लाइट टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं या पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर, कोई पॉजिटिव काम करना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/greenlightNGO। इसी तरह से ट्विटर पे भी हमारा पेज है, ट्विटर पे भी अकाउंट है और इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है। अगर आप ग्रीन लाइट टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थ्योरी जो मैं हमेशा से लोगों को कहता हूँ, उसकी मैं एक मिसाल इस चीज़ से दूँगा। हम पूरा साल चाहे अपनी मदर से अच्छे तरीके से बात करें या ना करें,
उनके काम, उनकी बात माने या ना माने, लेकिन मदर्स डे पे हम फेसबुक पे एक अच्छा सा स्टेटस दे देते हैं, वी लव आवर मदर, यू आर द बेस्ट एंड ऑल दैट, और हमें लगता है कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, लेकिन हमने फ़र्ज़ अदा नहीं किया। ये ज़मीन भी हमारी माँ है। इसके साथ मदर्स डे वाला मजाक मत कीजिए। अगर आपको इस मुल्क से वाकई में मोहब्बत है तो किसी पॉलिटिशियन पार्टी को डिफेंस करने के बजाय फेसबुक पे सिर्फ स्टेटस, सोशल मीडिया पे सिर्फ अपना एग्रेसिवनेस और एग्रेशन शो करने के बजाय फील्ड में आइए। इस मुल्क को आपके ब्लड की, आपके पैशन की ज़रूरत है। इसके आप फ्यूल बनिए ताकि हम इस आने वाली नस्लों को, आने वाली जनरेशन को हम एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। सिर्फ पॉलिटिशियंस के ऊपर बेस ना करें कि मैं इसको वोट कर दूंगा या इसको सपोर्ट कर दूंगा तो तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली तब आएगी जब आप अंदर से ख़ुद को बदलेंगे। जो सूरत हाल हमने आज अपने मुल्क के हालात देख रहे हैं, अगर तो आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन भी ये सब कुछ देखे तो देन इट्स फाइन, ओके, you can sit on your tablet, you can use your cell phone, but if you want to change this all the Pakistan theory, so you have to work for it. आप जब इस ज़मीन से जाएं, जब हम दूसरे जहां में जाएं, तो हम खुदा से कह सकें कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ किया। तो दिस इज़ माई मैसेज। In the end, I would like to say thank you to the Voice of Canada और उनकी जितनी भी टीम है जो यहाँ पर है, जो कनाडा में है और दुनिया भर में जहाँ पे भी है। गुफ्तगू के इख्तिताम पर न्यूज़ वॉइस ऑफ कनाडा के कंट्री ब्यूरो चीफ बशीर बाजवा की तरफ से और अदारा न्यूज़ वॉइस ऑफ कनाडा की तरफ से ज़ीशान जावेद को सर्टिफिकेट, एजाज़ी सर्टिफिकेट पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कौम है, पाइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान।